प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल हमने शुरू कर रखा है रोटेशन मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर की बात करेंगे। चलिए, सिलेंडर दो तरह के होते हैं, एक होलो सिलेंडर होता है, एक सॉलिड सिलेंडर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। प्यारे बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अभी हम और भी डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे, लेकिन तरीका सबका एक ही है। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट जो है वो कंसीडर कर लीजिए, फिर वो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसको कंसीडर कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए कि जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो किन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं। फिर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके और फिर तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जोड़ कर दीजिए, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट। ये देखिए, दिस इज सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and length l, रेडियस r। अब हम उस एक्सिस की बात कर लेते हैं जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये देखिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो इसके इस तरह से पास हो रहा है। ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अबाउट ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है। यही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसके अबाउट हमें मोमेंट इनर्शिया निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम इस सिलेंडर को इस तरह से कट करते हैं, यही सिलेंडर है सपोज कीजिए, इसको ऐसे करते हैं तो हमें क्या छोटे छोटे पीसेज मिलेंगे, सॉलिड डिस्क मिलेंगी। हम ये कह सकते हैं कि एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखें तो हमें ये पूरा का पूरा जो सिलेंडर है वो मिल जाएगा। और हम इन शब्दों में भी ये बात कह सकते हैं कि दिस सॉलिड सिलेंडर इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सॉलिड डिस्क। कंसिडर वन सच सॉलिड डिस्क ऑफ, क्योंकि सॉलिड डिस्क का मोमेंट हम जानते हैं, इसलिए कंसिडर वन सच सॉलिड डिस्क ऑफ मास m एंड विड्थ, ये देखिए रेडियस उतना ही है जितना सॉलिड सिलेंडर का है। ये देखिए, अब आप पूरी कहानी भूल जाइए कि ये सिलेंडर है, आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये एक डिस्क है। कहते हैं ना, सिंपल टू हार्ड की तरफ जाएंगे। पहले हम इस डिस्क की बात कर लेते हैं। इस डिस्क का मास कितना है, m, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस सिलेंडर की, और इसका रेडियस कितना है, r। प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। यानी नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क जो हमने सपोज की है वो कितना है, इट इज इक्वल टू mr² / 2 अबाउट दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और अबाउट दिस एक्सिस which passes through its center and perpendicular to its plane। यही आया था हमने, और पिछले वीडियो में हमने इसको डिराइव भी किया था। ये हो गया। अब इस तरह की तमाम डिस्क जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं जिससे ये सॉलिड सिलेंडर बना है, अगर उन तमाम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम ऐड कर दें तो इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये देखिए, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ mr² / 2। ये हो गया, हमने सबको ऐड कर दिया है, जितनी भी हैं यहाँ सॉलिड डिस्क और भी हो सकती हैं जिनसे ये बना है।
अब आप जानते हैं बट कि समीशन ऑफ क्या है, इज द मास ऑफ सिलेंडर। तो फिर ये चीज देखिए हमारे पास आ गई, I इज इक्वल टू mr²/2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि इस तरीके से आप अपने एग्जाम में लिख के आएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही पूछें, वो पूछ सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी moment of inertia of the solid cylinder about an axis passing through its center and perpendicular to its plane या its length, ये भी कह सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, फिर भी हमें इसी तरीके से शुरुआत करनी है। हम क्या लिखेंगे, कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर लाइक दिस, कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर, ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर, ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ कितनी है L, एंड मास M, रेडियस इज कैपिटल R, एंड दिस इज द एक्सिस, ये देखिए दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट विच दिस सिलेंडर इज रोटेटिंग लाइक दिस। ये एक्सिस इसमें से ऐसे पास हो रहा है और सिलेंडर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप एक पॉइंट देखिए यहां पर कि अगर हम इस सिलेंडर को ऐसे ऐसे कट करें तो हमें क्या मिलेंगी, सॉलिड डिस्क ही मिलेगी, और L/2 इधर हो जाएगी और L/2 इधर हो जाएगी, हाफ हाफ हो गई, ये सेंटर से। और इस सॉलिड सिलेंडर का हमने मास कितना ज्यूम किया है, m। तो आप बता सकते हैं व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा m/L, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि ये सोचिए कि ये किन से मिलकर के बना है। अगर हम इस तरह से इसको कट करते हैं तो हमें डिस्क मिलेंगी, ये देखिए, और ऐसी ही एक डिस्क हमने यहां कंसीडर कर ली है जिसकी विड्थ कितनी है, dx है, एट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर हमने इसको माना है, AB, x डिस्टेंस पर। ये देखिए ये डिस्टेंस जो है ये x है। दिस सॉलिड, आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे, इसकी विड्थ मैंने पहले बता दी, जो विड्थ है ये है dx और ये AB x। आप क्या कहेंगे, द सॉलिड सिलेंडर इज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सॉलिड डिस्क, कंसीडर वन सच डिस्क ऑफ विड्थ dx एंड रेडियस r एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन CD। चलिए अब अगर हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के प्रति निकाल दें तो फिर हम उन तमाम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे और हमारे पास इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के प्रति। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर AB निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें इसका मास चाहिएगा। तो देखिए मास पर यूनिट लेंथ इस सिलेंडर का कितना है, m/L, और ये जो सॉलिड डिस्क आप देख रहे हैं दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर, तो इसका जो मास पर यूनिट लेंथ होगी वो भी वही होगी जो सिलेंडर की है। तो फिर जब यूनिट लेंथ
का मास ये है इस डिस्क का, तो फिर dx लेंथ का कितना होगा, यानी कि मास ऑफ, ये देखिए बेटे, मास ऑफ सॉलिड डिस्क, सॉलिड डिस्क का मास कितना होगा वो देखिए, m/l इंटू डी। ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर कितनी होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क जो हमने सपोज की थी, सॉलिड डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, ये देखिए कितनी होगी, आप देख सकते हैं ये हो जाएगी हमारे पास IAB, इट इज इक्वल टू मास, मास हमें पहले ही पता है m/l इंटू डी एक्स है, और रेडियस कितना है r²/4, यही तो होता है, ये पता चल गया। लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर ABI है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD निकालना है। तो उसके लिए क्योंकि जो AB है वो CD के पैरेलल है, तो हम यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज कर सकते हैं, यानी यूजिंग, क्या लिखेंगे हम, यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो चलिए देखते हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड डिस्क अबाउट CD निकालना है, एंड इट इज इक्वल टू IAB, यही तो है थ्योरम, और मास जो भी मास है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। तो इनसे आप जो वैल्यूज है वो IAB, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो हमने निकाला था, क्योंकि मास रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 था, ये यहां से यहां रख देंगे, चलिए रख रहे हैं, m/l r² भी है और dx/4, ये हमने यहां लिख दिया है, प्लस मास कितना है इसी डिस्क का, ये देखिए ये है m/l dx, और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x है, तो वो हमने यहां लिख दिया x², ये आ गया है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड डिस्क अबाउट CD। अब मान लो हम इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो हमें उन तमाम जो डिस्क हैं जो यहां से लेकर के यहां तक है, यहां जो डिस्क होगी उसके लिए x की वैल्यू होगी -l/2, और यहां जो डिस्क होगी उसके लिए x की वैल्यू होगी +l/2। अगर हम इस इक्वेशन को x की वैल्यू -l/2 टू x वैल्यू +l/2 इंटीग्रेट कर दें, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर आ जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। यही बात मैं यहां अब आपको बताने जा रहा हूं, ये देखिए, टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फ्रॉम x इक्वल टू -l/2 टू x इक्वल टू +l/2। तो हम लिखेंगे, ये देखिए, ICD इज इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट टर्म है जैसे m r² l 4, ये सब हमने बाहर ले लिया है, और इसे अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, -l/2 टू +l/2, जो वेरिएबल बचता है वो सिर्फ dx बचता है, ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m/l हम बाहर ले रहे हैं, और इंटीग्रेट किससे विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x की वैल्यू -l/2 टू x की वैल्यू +l/2, x² इंटू dx, ये लिख दिया है। प्यारे बच्चों, कर दीजिए इंटीग्रेट इसको, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, mr²/4l, और ये देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ तो x आ जाएगा, और लिमिट्स क्या हैं, -l/2 टू +l/2। ठीक ऐसे ही हम इसको भी इंटीग्रेट कर देते हैं, जो बचता है ये देखिए m/l, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x⁻³ और लिमिट्स वही हैं, x -l/2 टू +l/2। थोड़ा और इसको सोल्व कर देते हैं, लेट अस mr²/4l, और ये देखिए पहले x के स्थान पर हम अपर लिमिट रखेंगे जो क्या है l/2, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस साइन के साथ, तो माइनस यहाँ है तो ये +l/2 ही हो जाएगा। ये देखिए प्लस, यहाँ पर भी देखिए जो कॉमन टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म है, उनको हम बाहर ले रहे हैं 3l, और x के स्थान पर जब हम l/2 रखेंगे अपर लिमिट तो ये हो जाएगा l³/8, और फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट l³/8, ऐसे लिख देंगे। और थोड़ा सा आप इसे और सोल्व कर दीजिए तो आप क्या लिखेंगे, ये देखिए
एम आर स्क्वेयर बाई 4L इंटू एल, क्योंकि L/2 करेंगे तो L हो जाएगा, प्लस M/3L, और जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2L3/8। ये देखिए जो चीज़ कटती है उसको आप कट कर दीजिए, 2 4 जा 8 ये हो गया है, और L से एक L कैंसिल हो गया है। और अब हम यहाँ क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। ये देखिए जब हम लिखेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर आने के नज़दीक हम लोग पहुँच रहे हैं। L से L कैंसिल हो गया है और हमारे पास आ रहा है mr²/4 प्लस, ये देखिए mr²/4 है यहाँ पे, और यहाँ पर ml²/12 हो गया है। ये देखिए ml²/12, देखो ये L की पावर 2 थी यहाँ पर, एक कट हो गया थी, और 4 3 जा 12, और ml ये आ गया है। इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हो तो ले लीजिए, जैसे m है दोनों में, और भारी ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है r²/4 प्लस L²/12। तो दिस इक्वेशन ICD गिव्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ solid cylinder about an axis which passing through its center and perpendicular to its length। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इस तरीके से करना है। इन क्वेश्चंस के ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो फार्मूले आ रहे हैं, इनको आगे चल के आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस लेक्चर को पूरा अच्छी तरीके से सुना और देखा है, अपने नोट्स बनाते गए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो इसे आगे शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनुलर डिस्क करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इन्हीं स्टेप्स के साथ होगा। तो आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जल्दी ही वो भी हम आप अपलोड करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।